नमस्कार। आज का ये किस्सा है एक आदमी, उसके परिवार और तीन काफी चतुर गधों का। और इन सब का एक ही दुश्मन है, जानलेवा गर्मी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी का हीरो है एक धोबी जिसका नाम है मंगलू। और भाई गर्मी ने उसका जीना मुहाल कर रखा था। सिर्फ उसका ही नहीं, उसकी पत्नी शीला और उसके तीन वफादार साथी वीरू, धन्नू और टुल्लू, जो कि गधे हैं, सबके लिए हाल बेहाल था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज आग ही उगल रहा हो और राहत का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अब गर्मी से बचने के लिए मंगलू को सबसे पहले क्या सूझा? जाहिर है, एक बढ़िया सा ठंडा स्नान। लेकिन इस सीधे साधे उपाय ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। हुआ ये कि गांव में पानी की पहले से ही कमी थी, और जब मंगलू और उसके गधों ने नहा धोकर सारा जमा किया हुआ पानी खत्म कर दिया, बस फिर क्या था, शीला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो भाई अब शुरू हुई गर्मी से जंग। पहला उपाय, नदी में नहाना। चलो ठीक है। फिर घर पर बिजली चली गई तो हाथ के पंखे से हवा की। लेकिन सोचिए, हाथ का पंखा आखिर कब तक राहत दे सकता है। हार कर मंगलू ने एक बैटरी वाला पंखा खरीदने का फैसला किया, पर एक के बाद एक सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। अब जब मंगलू पंखा घर लेकर आया ना, तो उसने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने वो पंखा अपने लिए नहीं, बल्कि गर्मी से तड़प रहे अपने गधों के सामने लगा दिया। अब ये देखकर तो शीला का भड़कना लाजमी था कि पंखा उसके लिए नहीं, बल्कि उन तीन गधों के लिए है। घर में तो जैसे एक नया तूफान आ गया। लेकिन हाँ, इससे एक बात साफ हो गई कि मंगलू अपने जानवरों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। और यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। अचानक वीरू, धन्नू और टुल्लू तीनों गायब होने लगते हैं। मंगलू बेचारा परेशान, उन्हें कहाँ नहीं ढूंढता। लेकिन वो तीनों बार बार भागकर शहर में एक ही खास जगह पर जाकर बैठ जाते थे। एक ऐसी जगह जहां एक अजीब सी, एक जादुई सी ठंडक थी। तो एक दिन अपने गधों का पीछा करते करते मंगलू एक दुकान पर पहुंच ही गया। अरे, अंदर तो इतनी ठंडक थी मानो किसी ने बर्फ की सिल्ली पर बिठा दिया हो। उसने हैरानी से दुकानदार से पूछा तो पता चला कि ये कोई पंखा वंखा नहीं, बल्कि एची है, एक ऐसा जादुई डब्बा जो पूरे कमरे को ठंडा कर सकता है। मंगलू के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस जादुई डब्बे की कीमत थी पूरे 8,000 रुपए। अब मंगलू जैसे आम आदमी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, एक बहुत बड़ा निवेश। पर अपने परिवार और प्यारे गधों को गर्मी से बचाने के लिए उसने ये जोखिम उठाने का मन बना लिया। और जानते हैं, उस एची ने तो सच में जादू कर दिया। उनका छोटा सा घर देखते देखते शिमला जैसा ठंडा ठंडा कूल कूल स्वर्ग बन गया। और मजे की बात ये कि सिर्फ परिवार और गधे ही नहीं, बल्कि अब तो धीरे धीरे पूरा गांव ही किसी न किसी बहाने से उनके घर उस ठंडी हवा का मजा लेने पहुंच जाता था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। इस आराम का एक उल्टा असर भी हुआ। मंगलू को एसी की ठंडी हवा ऐसी भाई कि उसने काम पर जाने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए। जो आदमी कल तक कड़ी धूप में मेहनत करता था, आज वो बस घर में बैठकर आराम फरमाना चाहता था। और फिर आया असली झटका। महीने के आखिर में जब बिजली का बिल हाथ में आया तो होश उड़ गए। बिल था पूरे 10,000 रुपए का, मतलब एसी की कीमत से भी ज्यादा। ये देखते ही मंगलू और शीला के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इस भारी भरकम बिल ने घर में फिर से महाभारत छेड़ दी। शीला ने गुस्से में मंगलू को खूब सुनाया, इन गधों के साथ रहकर आप भी गधे हो गए हो क्या, कि सारा दिन घर में पड़े रहने से काम नहीं चलने वाला। अब इस मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता था। सबको, यानी मंगलू, शीला और बेचारे गधों को फिर से काम पर लगना पड़ा। और जैसे ही मंगलू का पूरा परिवार काम के लिए घर से निकला, उनके एक पड़ोसी बबलू की नजर उन पर पड़ गई। अब ये बबलू जो था, वो मंगलू के एसी से मिलने वाले आराम और इज्जत से बहुत जलता था, और उसे अपना मौका मिल गया। जब मंगलू और शीला शाम को थके हारे घर लौटे तो दरवाजे पर ही सन्न रह गए। घर का ताला टूटा पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो उनका वो कीमती एसी गायब था। बिजली का तार भी कटा हुआ था। उनके मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद बिजली का बिल नहीं भरा तो कंपनी वाले ही एसी उठाकर ले गए। लेकिन ये रहस्य तब और भी गहरा गया जब अगले दिन बिजली दफ्तर के लोग खुद बिल वसूलने आ पहुंचे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हम कोई एसी वीसी नहीं ले गए, बल्कि उन्होंने बताया कि तार कटा हुआ है, जिसका सीधा सीधा मतलब था एसी चोरी हो गया है। और ठीक इसी वक्त कहानी के असली हीरो, हमारे जासूस गधे, मैदान में उतरते हैं।
वीरू, धन्नू और टुल्लू ने बिजली वालों के कपड़े मुंह से खींचे और उन्हें एक तरफ घसीटने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों, चलो हमारे साथ। वो जानते थे कि असली चोर कौन है और कहां है। गधे पूरी टीम को सीधा पड़ोसी बबलू के घर के सामने ले जाकर खड़े हो गए और फिर दरवाजे पर ऐसी जोर की दुलत्ती मारी कि दरवाजे ही खुल गया और अंदर जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए। वहां ना सिर्फ मंगलू का चोरी किया हुआ एसी रखा था, बल्कि एक और बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। बिजली वालों ने 1 मिनट में पूरा मामला समझ लिया। बबलू ने बड़ी चालाकी से मंगलू के मीटर से एक अवैध कनेक्शन, मतलब एक कटिया डाल रखा था। वो चोरी से मंगलू की बिजली इस्तेमाल कर रहा था और यही वजह थी कि मंगलू का बिल 10,000 रुपए आया था। असली चोर आखिरकार रंगे हाथों पकड़ा गया। तो अंत में सब कुछ ठीक हो गया। मंगलू को उसका प्यारा एसी वापस मिल गया, बिजली चोर बबलू पकड़ा गया और सबसे अच्छी बात, बिजली कंपनी ने एक चोर को पकड़वाने में मदद करने के इनाम में मंगलू का वो 10,000 का पूरा बिल भी माफ कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद मंगलू ने अपने गधों को देखते हुए एक बड़ी गहरी बात कही, जो शायद इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, लोग इन्हें गधा कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। आखिरकार उसने अपने इन बेजुबान साथियों की अक्ल और वफादारी को पहचान लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हम कितनी ही बार अपने आस